पिछले हफ्ते शनिवार का दिन प्रतापपुर तहसील का सोनगरा क्षेत्र और यहाँ का एक स्कूल, सुबह एकदम भोर में एक हाथी आता है, स्कूल के चारों ओर घूमता है, स्कूल के अंदर घूमता है और गेट के साथ बाउंड्री को कई हिस्सों से तोड़ देता है। उसके बाद कुत्ते बच्चों को नुकसान न पहुँचाएं, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने एक आदेश जारी किया और शिक्षकों के साथ पंचायतों, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के लिए कुछ निर्देश दिए। कुत्तों से बच्चों की सुरक्षा लाजमी है कि हमें बच्चों को कुत्तों से बचाना है, लेकिन एक बड़ी समस्या हाथियों को लेकर भी है। शायद इसकी ओर न तो स्थानीय प्रशासन का ध्यान है न शासन का। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मित्तल प्रतापपुर से स्कूली बच्चों और हाथियों को लेकर छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछले हफ्ते शनिवार का दिन प्रतापपुर तहसील का सोनगरा क्षेत्र और यहाँ का एक स्कूल, सुबह एकदम भोर में एक हाथी आता है, स्कूल के चारों ओर घूमता है, स्कूल के अंदर घूमता है और गेट के साथ बाउंड्री को कई हिस्सों से तोड़ देता है। उसके बाद 10 बजे के करीब फिर वह स्कूल के पास ही करीब 50 मीटर के आसपास रहता है। बच्चों में और शिक्षकों में डर का माहौल रहता है, लेकिन शिक्षकों ने छुट्टी नहीं की, बच्चों को घर वापस नहीं भेजा। उसके बाद भी हाथी वहाँ पे नियमित बने हुए हैं। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, शिक्षक भी आ रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है। बच्चों को सुरक्षित कैसे करें, इसका उपाय यही था कि बच्चे अपने घर पे रहते या स्कूल का समय वैसा रहता कि हाथियों से उनको प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि शासन की वैसी कोई गाइडलाइन नहीं है, जिला प्रशासन या ज़िले में, सूरजपुर ज़िले में जो शिक्षा विभाग है उनका वैसा कोई निर्देश नहीं है कि हाथियों की उपस्थिति के बाद शिक्षकों को क्या करना है। आज शुक्रवार का दिन है, इस बात को 1 हफ्ते हो गए। आज शुक्रवार का दिन है, एक हाथी 3-4 गाँवों में जो स्कूल हैं उनके आसपास मंडरा रहा है। लाजमी है, शिक्षकों को डर हुआ और उन्होंने बच्चों की छुट्टी समय से कुछ पहले कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को घर सुरक्षित पहुंचाने का भी काम किया। अब सवाल ये है कि ये बातें कई सालों से आ रही हैं कि प्रतापपुर के कई गांव और कई स्कूल हाथियों से असुरक्षित हैं। ये ऐसे गांव हैं जो हाथियों से पूरी तरह से प्रभावित हैं। हम प्रतापपुर बनारस मार्ग जो है, अंबिकापुर के बनारस मार्ग है, वहाँ पे सोनगरा होता है, वहाँ से शुरू करें और इसका एक छोर कनक नगर, इस बीच में करीब 2 दर्जन गांव हैं और लगभग गांव जो है जंगलों के बीच में है। यहाँ हाथियों का आना जाना रहता है और शिक्षकों के पास वैसे कोई उपाय नहीं है कि अगर हाथी आता है तो बच्चों को सुरक्षित कैसे करें। 2 साल पहले एक हाथी प्रतापपुर शहर में भी आया था, स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंदर घुसा था। यहाँ भी हाथी काफ़ी देर तक रहा था, लेकिन ताज्जुब की बात मानिए, इतनी बड़ी घटना शहर के बीच में आना, इसका भी शासन पे कोई असर नहीं पड़ा था। शासन पे अगर असर पड़ता तो अब तक कोई न कोई ऐसी गाइडलाइन आ जाती कि जो हाथी प्रभावित गांव हैं, वहाँ के जो स्कूल हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के क्या उपाय हो सकते हैं। हाथी और बच्चों को लेकर बातें पिछले शनिवार की या 2 साल पहले स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रतापपुर की या आज शुक्रवार को मायापुर सोनगरा क्षेत्र में हाथियों के विचरण करने की नहीं है। प्रतापपुर क्षेत्र में आए दिन इस तरह की बातें आती हैं कि फलाने गांव या फलाने स्कूल के आसपास हाथी है और वहां के शिक्षक और बच्चे डरे हुए हैं। अब तक का समय निकल चुका है, धान का सीज़न है, खेतों में गन्ने हैं और हाथियों की आवाजाही अभी और तेज़ होगी। शासन प्रशासन को चाहिए कि वैसे कोई उपाय निकालें या निर्देश जारी करें ताकि बच्चे बिना किसी डर के स्कूल आ सकें और अपनी पढ़ाई कर फिर बिना किसी डर के अपने घर को वापस जा सकें।